हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। एक्सेल वीवे की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने यूजर फॉर्म में किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं और इमेज को हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने क्या कर रखा, अपने एक्सेल वीवे को स्टार्ट कर रखा, साथ ही साथ मैंने अपने एक यूजर फॉर्म को इंसर्ट करा रखा है। तो यूजर फॉर्म हमारे पास है, यहाँ पे टूल बॉक्स है, ये सारी चीजें है, और साइड में हमारे पास लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी है। अब जब हम यूजर फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर्टी आता है। अब इसी में हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे पिक्चर। हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, जनरली बैकग्राउंड में इमेजेस को कैसे लिख सकते हैं और साथ ही साथ यूजर फॉर्म में कैसे इमेजेस ले सकते हैं, वो सारी चीज। पहले तो जो हमारा यूजर फॉर्म है, हम उस पर पिक्चर लगाएंगे। जैसे यहाँ पिक्चर का ऑप्शन है, मैंने यहाँ नन का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक करा, सिंपली यहाँ डॉट क्लिक करा, यहाँ से मेरे पास ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने जैसे डेबिट कार्ड की इमेज चाहिए मेरे को, मैंने क्लिक कर दिया। अब इस डेबिट कार्ड को क्लिक करते क्या होगा कि जितना मेरे पास यूजर फॉर्म में था उसमें एक इमेज हमारा इंसर्ट होके आ गया। यहाँ पे देखो मेरे पास एक इमेज इंसर्ट होके आ गया, बाकी जो एरिया था उसमें कवर छोड़ दिया, मतलब खाली छोड़ दिया। अब हमारे पास यहाँ ये तो हमारा तरीका हो गया एक इमेज को इंसर्ट कराने का। यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है पिक्चर अलाइनमेंट। अब पिक्चर की अलाइनमेंट हमें कहाँ देखना है, लेफ्ट में, राइट में, कॉर्नर में, सेंटर में, वो सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे कुछ नंबर वाइज है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने जीरो पे क्लिक करा, तो जीरो पे क्या हो गया, वो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में चला गया। अब मैं मान लो यहाँ वन पे क्लिक करता, तो वन के थ्रू क्या हो गया, राइट में चला गया। यहाँ पे मैं थर्ड पे क्लिक करूंगा, सॉरी टू पे क्लिक करूंगा, तो टू से क्या हो गया, मेरे पास सेंटर में आ गया। थर्ड, फिर मैं क्या करूंगा, थर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट कॉर्नर में आ गया, और फोर्थ पे क्लिक करूंगा तो शायद राइट कॉर्नर में चला गया। तो देखो चार ऑप्शन हो गए। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट हो गया हमारे टेक्स्ट का। ये सेम हमारे पास, ये भी हमारे पास पोजीशन हो गया, हमारे इमेज की कैसे पोजीशन रखना है, वो सारी चीज। अभी मैं जीरो रख देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इसको क्या करता हूँ, मैं सेंटर में कर देता हूँ। मैंने यहाँ सेंटर में कर दिया। हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर टेलिंग का। अब जैसे पिक्चर टेलिंग में क्या ऑप्शन है, हमारे पास है फॉल्स था, मैंने यहाँ पे फॉल्स पे था, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स था। अब जैसे मैंने ट्रू करा तो उसके हमारे पास कॉपीज हो गया। कॉपीज इन द सेंस कॉपी नहीं हुआ, ये क्या किया, जितना भी आपका फ्रेम है, जितना मतलब आपका ये पेज है, जो भी आपका यूजर फॉर्म है, उसको उसने पूरा बैकग्राउंड में हमारा उस इमेज से, उसी इमेज से हमारा पेस्ट कर दिया, पूरे उसी इमेज से, उसी इमेज से भर दिया। हमारे पास एक भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो खाली है। ये जो पोर्शन है ना, ये भी हमारे इसी इमेज का पोर्शन है, इसलिए वो ब्लैंक है। अगर आप कोई और इमेज लोगे वहां पे तो पूरा कवर कर देगा सेम, ठीक है। तो आप इस पिक्चर टेलिंग का ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए जैसे आपको ये इमेज को हटाना है, सेम आपने जहां से पिक्चर लिया है, इस पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करो, सिंपल डिलीट हो जाएगा। अब ये जो था हमारे पास, ये तो हमने यूजर फॉर्म में बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड को कैसे अटैच करते हैं। अब मान लो मेरे पास कुछ, मेरे को फॉर्म डिजाइन करना है। मान लो मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे मान लो कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसके अंदर में कुछ इंसर्ट कराना चाहता हूँ, कैप्शन है मान लो, कुछ इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो मेरे पास कुछ लाइंस थे, वो मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। थोड़ा सा मैं इसको कस्टमाइज कर देता हूँ, और इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया फॉन्ट साइज, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा फॉन्ट साइज को 20, ठीक है। ये मेरे पास बेटर है। और जो भी आपको बस कस्टमाइजेशन करना है वो आप कर सकते हो। अब हमें मान लो इस यूजर फॉर्म में मेरे को इमेज चाहिए, तो हमारे पास एक टूल बॉक्स में एक इमेज का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और जहां पे आपको इमेज चाहिए आप वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। उसके बाद हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होगा हमारे पास पिक्चर का। देखो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, सेम जो जो ऑप्शन हमने अभी पढ़ा था सेम आप उसी तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हो। ये मैंने पिक्चर को इंसर्ट करा दिया। जहां पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, राइट कॉर्नर में चाहिए, जैसा आपको चाहिए आप इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे लिख सकते हैं। आप ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे इमेज लिया और उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, तो मेरे पास देखने में भी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से अगर इसका बैक कलर चेंज कर दूं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इनोवेटिव लगेगा। मैं वाइट ही रहने दूंगा, बेटर था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो कि आप इमेजेस ले सकते हो, साथ साथ उसमें उसके बाद में टेक्स्ट लिखने के लिए आप उसमें बगल में लेबल ले से अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हो। तो ये हमारा था मेथड कि आप एक इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको बैकग्राउंड में कैसे इमेज को इंसर्ट कराना है वो चीज, आप अलाइनमेंट कैसे कर सकते हो इमेजेस में, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर किया।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।